हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त अनाथा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उसके बाद अगर आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए ये सही होगा कि नहीं सही होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद अगर आप सीए करने की सोच रहे हैं, तो क्या आप सीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा कि जी हाँ, आप आफ्टर ग्रेजुएशन सीए कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये क्रिएट होता है कि हम किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है तो हम सीए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अगर हैं, लाइक अगर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, एनी स्ट्रीम, तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक और पॉइंट कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है सीए करना और भी बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो सिलेबस आपने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है वो चीज़ जो है आपको आगे सीए में मिलेगा, यानी कि कुछ चीज़ें जो है आपको मिलती जुलती रहेगी, तो आपको थोड़ा आगे हेल्प मिल सकता है। पर अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भी अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मार्केट में ये फैला हुआ है कि सीए बहुत ज़्यादा टफ है, इसको मतलब कि एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी कोर्स ज़्यादा टफ नहीं होता है, ना ही कोई इजी होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को टफ समझ रहे हैं कि इजी समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदा अलग होता है, सब किसी का IQ लेवल अलग होता है, हर कोई अपने आप में एक अलग होता है। तो किसी को कोई चीज़ टफ है तो किसी को वो चीज़ ईजी भी लगती होगी। तो सीए थोड़ा सा आपका टफ होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी है, टफ होता है। पर अगर आप चाह लो कोई भी चीज़ तो ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है सीए करना तो आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हो। आपके लिए सीए बेटर होगा और सीए में आपका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही ब्राइट बना सकते हो, क्योंकि इसका जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज तो इसमें बहुत ज़्यादा है। इन सभी टॉपिक्स पे आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे ये आपको करना होगा, सारा प्रोसेस। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका सवाल था कि किस स्ट्रीम से हैं तो हम कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप सीए कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि 12 करने के बाद जो है सीए किया जाता है और ज़्यादातर बच्चे 12 के बाद ही जो है करते हैं, और अच्छा होता है 12 के बाद अगर आप करते हैं तो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उसके बाद करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12 सीए करते हैं तो आपका जो है 5 ईयर लगता है, लेकिन अगर आप यहीं पर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको 3 ईयर लगता है। तो अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टोटल टाइम लग रहा है, तो आप इंटर के बाद डायरेक्ट सीए करोगे तो आपका 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद सीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका 3 ईयर, उसके बाद जो है 3 ईयर आपका सीए में, टोटल मिला के 6 ईयर लगता है। और वैसे अगर हम 12 के थ्रू जाते हैं तो टोटल हमें 5 ईयर लगता है। तो देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 1 ईयर का डिफरेंसेस आपको मिलता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोच रहे हैं कि कर लें, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीए के डिमांड की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मार्केट में सीए की डिमांड कितनी है, क्योंकि कोई भी कोर्स करने से पहले उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है कि इसका स्कोप क्या है, डिमांड कितनी है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई भी कोर्स कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब से जीएसटी आया हुआ है, जितने भी व्यापारी हैं सब पर जीएसटी लागू हो गया है और उन्हें जो है सीए की हेल्प लेनी पड़ती है। किसी न किसी तरीके से सीए की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर देखा जाए तो सीए की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जितने भी फर्म्स, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहाँ पर भी सीए की डिमांड होती है। सीए का जो है अलग अलग वर्क होता है, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सीए का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, वहाँ पर भी उसका रोल बहुत होता है। और उसके बाद देखा जाए तो टैक्सेशन में भी जो है सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि टैक्सेशन में भी सीए का रोल बहुत होता है। और अगर देखा जाए तो जितने भी लोन लिए जाते हैं लोगों द्वारा, तो वहाँ पर भी जो है सीए का बहुत काम
होता है वहाँ पर भी सीए की डिमांड होती है। ऐसे ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पर कि बिना सीए के कोई काम नहीं हो सकता है। तो सीए की डिमांड आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें इसके सैलरी की कि अगर आप सीए कर लेते हैं तो इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम कर रखा है और बीकॉम के बाद आपने एमकॉम कर लिया, उसके बाद अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो तो आपकी जो सैलरी पैकेज होगी लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख जो है होगी, यानी कि 1 से 1.5 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर कॉमर्स के बाद जो है अगर आप सीए कर लेते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने सीए कर रखा है, उसके बाद जो है जो आपकी सैलरी पैकेज होगी ये बिल्कुल आपकी 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो आपकी 1 से 1.5 लाख का पैकेज था वो अब आपका 5 से 6 से 7 लाख पैकेज भी जा सकता है। यानी कि बिल्कुल जो है आपका देख रहे हैं कि बिल्कुल 5 गुना 6 गुना बढ़ जा रहा है। और ये सैलरी जो है कम ज़्यादा होती रहती है, फिलहाल करंट टाइम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सैलरी आपकी कम होगी, सैलरी बढ़ती ही जाएगी। तो ये जो है आपका ये जो है अप्रॉक्सीमेट आपका जो सैलरी पैकेज है ये इतना होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है सीए करने में, तो आप सीए कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीए करना है आफ्टर ग्रेजुएशन तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलेगा, जैसे कि वो ये है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आप सीए करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाना होगा। लेकिन अगर आप अदर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लाइक अगर आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, दूसरे स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाने होंगे, तो जो है आपका सीए में एडमिशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेज है इसकी एलिजिबिलिटी में। एडमिशन के लिए कॉमर्स के हैं तो 55 और अदर से हैं तो 60%। उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि क्या आप सीए हिंदी मीडियम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये हो रहा होगा कि अगर हम जो है सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ही कर सकते हैं, अगर हम हिंदी बोर्ड से हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए जो है अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है अलग अलग देखा जाएगा, इसमें नॉलेज देखा जाता है कि आपका नॉलेज कितना है। तो अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर इसमें एडमिशन के लिए छूट मिली है तो आपका हिंदी मीडियम में भी होगा, तो आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें जो है आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो है जो हमने आपको पहले बताया कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। वो हेल्प ये है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उसके बाद अगर आप सीए कर रहे हैं तो जो आपने कॉमर्स के किसी भी ईयर में अपने कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट जो है आपको सीए में मिलेगा, यानी कि सिलेबस जो है मिलता जुलता रहेगा। तो जो चीज़ें आपने पढ़ ली है वही चीज़ आपको फिर से पढ़ना है तो थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगा, नहीं, जो सब्जेक्ट आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है आपको इसमें पढ़ना होता है। जैसे अगर हम सीए इंटर की बात करें जो सबसे फर्स्ट पढ़ाव होता है, इसमें जो है टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि आपके जो 7 सब्जेक्ट होते हैं ये आपने बीकॉम में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और जो इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो अलग होता है जो कि आपको इसमें पढ़ना होता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे इसमें 2 ग्रुप होता है। ग्रुप 1 में जैसे कि आपका सब्जेक्ट आ जाता है पहला अकाउंट, उसके बाद है लॉ, कॉस्ट, टैक्सेशन। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपने जो है बीकॉम में कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, तो ये चीज़ आपको सीए इंटर में भी मिलेगा। इसका एडवांस लेवल थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें है एडवांस अकाउंट, उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके बाद है ऑडिटिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपने कहीं ना कहीं बीकॉम में पढ़ा है, तो इसका भी जो है कुछ एडवांस लेवल जो है आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 7 सब्जेक्ट हैं ये आपको वही सब्जेक्ट मिल रहे हैं, वही सिलेबस है जो कि आपने बीकॉम में पढ़ा है। एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें आता है वो है IT एंड SM। ये सब्जेक्ट जो है अलग होता है जो कि आपको
सीए इंटर में अलग से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको बीकॉम में मिले हैं, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप इंटर के बाद सीए करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जो कि आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।